वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा सारा पी की कहानी को देखते हुए लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में हमना अपने मजबूत और खुद मुख्तार रवैये को मजीद वाज़ेह करेगी और घर के माहौल को अपने अंदाज में ढालने की कोशिश भी जारी रखेगी, जबकि अस्मा मुसलसल इस कश्मकश में रहेगी कि वो अपनी बीवी का साथ दे या अपने खानदान के उसूलों को बरकरार रखे, जिसकी वजह से इसके फैसले कहानी में अहम ट्विस्ट ला सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ सारा अपनी घर के निज़ाम को काबू रखने के लिए मजीद हिकमत अमली इख्तियार करेगी और मुमकिन है कि वो हमना को बिलवास्ता तरीके से समझाने या महदूद करने की कोशिश भी करें। बुरहान और बाकी भाइयों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता मुकाबले या एहसास के कमतरी जज्बात उभर सकते हैं, खासतौर पर जब माली मामलात और सहूलियात का फरोग नुमाया होगा। इसी तरह हानिया की प्रेगनेंसी कहानी में नरमी और जज्बाती पहलू ला सकती है, लेकिन इसके जरिए घर के अंदर जिम्मेदारियों और रवैयों का फर्क भी मजीद वाज़ेह होगा। दोस्तों, हमना के वालिद भी पस मंजर में रहते हुए इसकी सोच को मुतासर करते रहेंगे, जिससे वो मजीद स्ट्रेटेजिक अंदाज में फ़ैसले ले सकती है और यूं कहानी ताकत, अना और ख़ानदानी तवाज़ुन के गिर्द मजीद गहरी होती जाएगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमना को देख कर लगता है जैसे वो हर मसले का हल क्रेडिट कार्ड से निकालने की कोशिश करती है, मगर मानना पड़ेगा कि इसका कॉन्फिडेंस कमाल है। बस कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाए तो घर वाले सांस लें। दूसरी तरफ आसमान बेचारा ऐसा लगता है जैसे दो कश्तियों में सफ़र कर रहा हो, एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ खानदान, और दोनों ही कह रहे हैं इधर आओ। इसकी बर्दाश्त काबिल तारीफ है, लेकिन फैसला साजी में थोड़ी तेज़ी आ जाए तो मज़ा आ जाए। दोस्तों, सारा आप ही पूरे घर की CEO बनी बैठी हैं, जिनके असूल ऐसे हैं कि कोई अपडेट ही नहीं होता, मगर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने में इनका जवाब ही नहीं। और बुरहान कभी कभार ऐसे लगते हैं जैसे खामोशी में ही सारी कहानी समझ रहे हों, और हानिया की मसूमियत इस सारे ड्रामे में एक नरम ब्रेक जैसी है, वरना बाकी सब तो रेस में लगे हुए हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड से हमको सीखने को मिलता है कि घर के अपने असूल और रवायात होती हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करने से गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। सिर्फ दौलत या सहूलतें रिश्तों को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि बर्दाश्त, समझदारी और दूसरे का एहसास करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमना और आसमान की सूरत हाल से पता चलता है कि शादी के बाद एडजस्टमेंट बहुत अहम होती है। इसी तरह ये भी सबक मिलता है कि फ़ैसले करते वक्त सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की सोच को भी मद्देनज़र रखा जाए, ताकि तल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रहे। ये तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं। गुड बाय, सी यू अगेन।